नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सुओ मोटो कॉग्निजेंस के बारे में। परंतु इसके पहले मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो पूरा देखें। तो चलिए, सुओ मोटो एक लैटिन फ्रेज़ है जिसके मायने ये है कि ऑन इट्स ओन मोशन, स्वतः से कोई कार्रवाई करना, स्वतः से कोई ज्ञान लेना, संज्ञान लेना, स्व प्रेरणा से संज्ञान लेना, ऐसे भी हम कह सकते हैं। अधिकतर सुओ मोटो कॉग्निजेंस जो है न्यायालय द्वारा लिया जाता है या फिर सरकार की कोई अथॉरिटी द्वारा। ऐसी कोई कार्रवाई करना न्यायालय द्वारा या सरकार के अथॉरिटी द्वारा किसी मामले में कि जिसमें किसी मामले की कोई शिकायत न की गई हो, अपने आप से उसका संज्ञान लेकर, स्व प्रेरणा से संज्ञान लेकर ऐसे मामलों में कार्रवाई करना या न्यायोचित कार्रवाई करना, इसको हम सुओ मोटो कॉग्निजेंस कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों को ये अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 द्वारा दिए गए हैं और 131 अनुच्छेद द्वारा भी ये अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मिले हुए हैं कि वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर किसी भी मामले में कार्रवाई करने के लिए सरकार को या फिर संबंधित महकमे को निर्देश दे सकते हैं। ये पावर इतने प्रोफाउंड हैं, इतने ज़्यादा ये हैं कि इन पावर के चलते सुप्रीम कोर्ट विधायिका और कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों की भी समीक्षा कर सकता है या उन पर नज़र रखता है। विधायिका पर नज़र उन कानूनों के बारे में रखता है कि जो वो कानून बनाते हैं वो कानून संविधान के विरुद्ध ना हो या वो कानून ऐसे ना हो कि किसी का मौलिक अधिकार हनन होता हो। तो ये इन अधिकारों के चलते सुप्रीम कोर्ट विधायिका और कार्यपालिका पर भी नज़र रखता है। सुओ मोटो कॉग्निजेंस के पीछे एक उद्देश्य ये भी है कि न्याय सबको हासिल हो, सबको मिले, उन लोगों को भी मिले जो कि इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसी को, सबको न्याय मिलने की प्रक्रिया को ही शायद जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, न्यायिक सक्रियता। एक टर्म और है एप्स्टिलरी जुरिस्डिक्शन। ये वो जुरिस्डिक्शन है जिसमें कि अगर तो सर्वोच्च न्यायालय को ऑप्रेस्ड लोग कोई पत्र लिखते हैं उनके खिलाफ हो रहे अन्याय के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में भी कार्रवाई करता है। अब हम बात करें कि ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय कब कब लेता है। तो ये मुख्यतः 3 बातों पर ये लेता है। पहला है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जब कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जाती है या कोड ऑफ कंडक्ट और इथिक्स का उल्लंघन होता है या कोर्ट के द्वारा स्थापित, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थापित रूल्स रेगुलेशंस की को लोग नहीं मानते हैं, तो कोर्ट फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का संज्ञान लेकर, स्व प्रेरणा संज्ञान लेकर उन पर कार्रवाई करता है। इसका ज्वलंत उदाहरण आपने देखा होगा, सुना होगा। प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन पर उनके पुराने 2 ट्वीट जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पे किए थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और उस पर उन पर कार्रवाई की। दूसरा, कोर्ट के द्वारा बंद केसेस को रीओपन करना। ये तब रीओपन किया जा सकता है जबकि ऐसे केसेस तब रीओपन किए जा सकते हैं जबकि कोर्ट के सामने एक नया सब्सटेंशियल एविडेंस लाया जाता है उस मामले के बारे में जो कि ऑलरेडी बंद कर दिया गया है कोर्ट ने। तो ऐसे मामले में कोर्ट संज्ञान लेकर
उन एविडेंस का संज्ञान लेकर उन्हें रीओपन करता है, ऐसे केसेस को रीओपन करता है, तो उससे हो सकता है कि पुराना जजमेंट बदल जाए या उसमें कोई बदलाव आए। और तीसरे, नए मामलों में भी कोर्ट सरकार को या पुलिस विभाग को निर्देश दे सकता है कि फला मामले की जांच की जाए। जब ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिस पे कोई ध्यान नहीं देता है। एक घटना हुई थी जो आप लोगों को याद हो, फरवरी 2016 में मूर्थल रेप केस, जिसमें कुछ महिलाओं का रेप किया गया था, और उसमें ऐसा कहा जाता है कि पुलिस वालों ने अपराधियों को भगाने में मदद की। तब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, सो मोटो कॉग्निजेंस लिया और पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि इसकी जांच की जाए, और सरकार को भी इस मामले में कहा कि वो कोई कार्रवाई करे। एक और केस था, जब ये लेबर का माइग्रेशन हुआ ड्यूरिंग कोविड के चलते, कई मजदूर अपने कार्यस्थान से, अपने काम के स्थान से अपने घरों को जाने लगे, तो कई लोग पैदल गए, कई साइकिल पे गए, कई अपना सामान ले, कई महिलाएं प्रेग्नेंट थी। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया और सरकार को इस बारे में कहा कि उनके जो इंतज़ामात हैं मजदूरों को वापसी के लिए, वो पुख्ता नहीं है। तो दोस्तों, ये था सो मोटो कॉग्निजेंस के बारे में बात की आपसे हमने। धन्यवाद। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।